नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से भावी प्रत्याशी श्रीवड़ी यादव को महाप्रधान चुने। और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह से ही नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट समेत सभी ब्लॉकों पर गहमागहमी बढ़ गई। प्रत्याशियों को कड़ी चेकिंग के बाद नामांकन के लिए भेजा जा रहा था। भारी फोर्स तैनात थी। कल 8 अप्रैल को भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई थी। कलेक्ट्रेट के विभिन्न कक्षों में जिला पंचायत सदस्य और विकासखंड मुख्यालयों पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और BDC सदस्य सहित कुल 26,866 पदों के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कलेक्ट्रेट के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। नामांकन के दिन सुबह से ही फोर्स तैनात हो गई थी। इस दौरान सभी को कोविड की नई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य था। 278 न्याय पंचायतों के ग्राम प्रधान, BDC सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 26,866 पदों के लिए चुनाव होना है। कुल 22 ब्लॉकों में प्रधान के 1,858, BDC सदस्य के 2,104, जिला पंचायत सदस्य के 84, ग्राम पंचायत सदस्य के 22,820 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 37,20,084 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7 व 8 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन। 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 अप्रैल को सुबह 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी। 11 अप्रैल को 3 बजे से कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए 44 जोनल मजिस्ट्रेट, 278 सेक्टर, 23 निर्वाचन अधिकारी और 286 सहायक निर्वाचन अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की गई है। सभी जगह पूरी व्यवस्थाएं हैं। CCTV से पूरा एरिया कवर किया गया है और हर न्याय पंचायत के लिए नामांकन के लिए एक टेबल तैनात नियुक्त की गई है। वहां पे आके कोई भी अपना नामांकन कर सकता है। नामांकन जो करने आएंगे अभ्यर्थी, उनके साथ एक प्रस्तावक भी आ सकता है। और साथ में यही सबको बताया गया है, जो नामांकन पत्र लेके गए थे, कि सभी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करेंगे। और बैरिकेडिंग वगैरह पूरी तरह से की गई है, जिससे कि वाहन और वो भी एक पार्किंग की व्यवस्था सब जगह की गई है, वहाँ पार्क करेंगे और अपना आके नामांकन करेंगे। किसी भी तरह का कोई जुलूस या कोई पार्टी, इस तरह का कोई भी नामांकन में अलाउड नहीं। बिना मास्क की एंट्री होगी। सभी प्रत्याशियों को बता दिया गया है कि सभी कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। नामांकन के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय के नेतृत्व में पार्टी के 14 प्रत्याशियों ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान ऋषिकांत राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर पंचायत चुनाव लड़ रही है। हमारे नामांकन के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी लालगंज के 14 प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं। हम अपने 14 प्रत्याशियों को साथ लेके नामांकन करने जा रहे हैं। शेष जो लोग बचे हैं, कल उनका नामांकन हो जाएगा। किन किन क्षेत्रों के हैं ये लोग? ये हमारे अतरौलिया से हैं, फूलपुर से हैं, नंदनाथ के हमारे शंकर साहब हैं, बैरीडी से हैं, लहुआ से हैं। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए लोग आए? हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं। निचले स्तर पर जब तक जाएंगे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं गांव को जाती हैं, उसमें जो अन्य विचारधारा के चुन के प्रतिनिधि जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का बंदर बांट कर रहे हैं। नीचे गरीबों को जो योजना सही माने में पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रही है। जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच रही है अंत्योदय का, कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा अंतिम व्यक्ति, जब तक उसका उदय नहीं होगा तब तक भारत उदय की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए गांव गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलिहान को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं,
उसको अमली जमा पहनाने के लिए जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को नहीं जिता लेते हैं तब तक ईमानदारी से विकास संभव नहीं है। इसी मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास ही हमारा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन देने का हमारा। सरकार कोविड को लेके कई गाइडलाइनें दे रही है, लेकिन अभी देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंस की हम सारे लोग कोविड की गाइडलाइनों का पालन कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं हमारे 14 प्रत्याशी हैं, हमारे 14 ही प्रत्याशी यहाँ नामांकन के लिए आए हुए। हम कोविड को ध्यान में रखते हुए कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के, कोविड के ध्यान में रखते हुए भी आज आप देख भी रहे होंगे कि सारे लोग उसका पालन कर रहे हैं और हम 100% पालन कर रहे हैं। कोविड के नियमों का अनुपालन कराने के लिए मंगलवार को सड़क पर उतरे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नगर के प्रतिष्ठित सर्राफा व्यवसायी की दुकान में घुसकर उसके साथ की गई अभद्रता, विरोध करने पर व्यापारियों पर किए गए लाठीचार्ज का असर बुधवार को जनपद में दिखाई दिया। व्यापारियों के साथ बदसलूकी करने वाले एसडीएम सदर व सीओ सिटी के कृत्य से आक्रोशित व्यापारियों ने बुधवार को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया। नगर क्षेत्र में इक्का दुक्का दुकानों को छोड़ पूरा बाजार बंद रहा। सड़कों पर चहल पहल तो दिखी, लेकिन प्रतिष्ठानों पर ताले लटके रहे। व्यवसाय बंद कर व्यापार से जुड़े लोग मंगलवार को हुई घटना के प्रति चर्चा में मशगूल दिखे। हर कोई मास्क चेकिंग के नाम पर किए गए प्रशासनिक उत्पीड़न के विरोध में खड़ा नजर आया। व्यापारियों का कहना था कि भाजपा के शासनकाल में व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न का जवाब भी समय आने पर सरकार को दिया जाएगा। घटना को लेकर व्यापारियों ने एक अहम बैठक भी की है। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि जब तक एसडीएम सदर और सीओ सिटी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे, दुकानें बंद रखेंगे, अगली रणनीति पुनः रात में सुनिश्चित करेंगे। जिला व्यापार मंडल के महामंत्री सुवाल प्रसाद गौड़ ने बताया कि सीतापुर अस्पताल ढहाए जाने के दिन से ही यह बंदी होनी चाहिए थी, लेकिन जो नहीं हुई उसी का खामियाजा आज व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आशीष गोयल को टारगेट बनाया गया, इस कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय तक जाने का मन बना लिया गया है। देखिए, दुकानें तो हमारी उसी दिन बंद होनी चाहिए थी जिस दिन सीतापुर अस्पताल में और यही दोनों अधिकारी जाके वहाँ बिल्डिंग ढा रहे थे। हमारी बंदी तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी। ये रामेश्वर बाबू की दी हुई एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका इन लोगों ने ज़बरदस्ती जाके गिराया था और उसमें बाबी बाबू ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा था। इस वजह से बाबी बाबू को टारगेट बनाया गया एसडीएम और सीओ की तरफ से, और यही हड़ताल उस दिन अगर हम लोग कर लिए होते तो आज यह दिन कल जो घटना हुई ये घटना नहीं हो पाती, अधिकारी उसी दिन डर जाता। लेकिन गलती हमारे व्यापारियों से ये हुई कि उस दिन बाबू रमेश्वर प्रसाद की दी हुई चीज़ को हम लोगों ने विरोध नहीं किया, ये हम लोगों की गलती है। आज हमारी स्थिति यह है कि जो कल सीओ और एसडीएम ने जो घटना किया है, हमारे व्यापारियों के साथ दुर्घटना किया है, यह वह जान लें कि व्यापार मंडल में सारी जातियों से बन लेके और यह व्यापार मंडल बना, किसी एक जात विशेष जात का यह व्यापार मंडल नहीं है, सारी जातियों का व्यापार मंडल है। एकदम नगर को बंद रखा है और आज रात में बैठ के पुनः निर्णय लिया जाएगा कि कल क्या होगा, उस बारे में भी आज फैसला लिया जाएगा। और जब तक एसडीएम साहब और सीओ का ट्रांसफर आजमगढ़ में नहीं होता है, यह व्यापार मंडल के लोग प्रशासन और न्यायालय दोनों की शरण में लेके और इनके ऊपर मुकदमा भी किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरईपुर गांव के पास खड़े ट्रक के नीचे प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर का शव मिलने से स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। ग्रामीणों और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग जाम कर दिया। हेडमास्टर रोज की भांति घर से सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे। जानकारी के अनुसार जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर नरईपुर गांव निवासी 40 वर्षीय सूर्यनाथ राम पुत्र स्वर्गीय जंगली रोज की भांति बुधवार की सुबह 5 बजे घर से टहलने के लिए निकले। नरईपुर के पास एक खड़े ट्रक के नीचे संदिग्ध अवस्था में उनका शव बरामद हुआ। घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। आक्रोशित ग्रामीणों सहित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग को 11 बजे जाम किया। जाम लगने के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में लगी रही।
बता दें कि मृतक खरिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रहुआ में हेडमास्टर के पद पर तैनात थे। उनके भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुरानी रंजिश की बात बताई है। उनको मार करके जो ट्रक के पास में सुताया गया था, पटरी द्वारी घाट और आजमगढ़ मार घटना कब तक थी? घटना कब हुई थी? घटना 5 साढ़े 4 क्या कहना चाहते हैं? 4.5 साल क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो लोग मारे हैं उनको पकड़ा जाए और उनको दंड दिया जाए, सजा दिया जाए। अब किसके ऊपर शक है? शक है अनिल के ऊपर, अनिल के ऊपर। और ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे गांव के, उनके पुरानी रंजिश से चलती थी। उन्होंने कई बार धमकी भी दिया था, हम मार डालेंगे। अब जो सगड़ी सर और एसडीएम सर और सीओ मैम आई थी, उनसे आप क्या अपील की? उनसे कभी अभी तो कुछ नहीं, आज ही उनको प्रार्थना पत्र दिया हूँ। उन्होंने आपके आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया कि हम उनको कार्रवाई करेंगे। डीएम राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों की मौत नहीं होनी चाहिए, उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो, सभी स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। डीएम की अध्यक्षता में बुधवार को जीजीआईसी में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोरोना बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के संबंध में बैठक हुई। अधिक से अधिक टेस्टिंग, वैक्सीनेशन एवं सैंपलिंग कराएं। सैंपलिंग करके समय से जांच के लिए पहुंचाना सुनिश्चित करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सफाई कर्मियों की मदद लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के डीएम ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष के ऊपर के सभी कर्मियों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करें। बीएसए एवं डीआईओएस को निर्देश दिए कि बच्चों के माता पिता को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक करें। कहा कि कोविड एम्बुलेंस को एक्टिव करके उस पर कोविड स्टिकर लगा दिया जाए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त कार्यालयों को दिन में 3 बार सैनिटाइज कराएं। सभी कर्मचारियों को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग एवं प्रत्येक 2 घंटे पर हाथ धुलना अनिवार्य है। कला संगम गिरिडीह झारखंड में 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित 21वें अखिल भारतीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता में हुनर संस्थान आजमगढ़ के कलाकारों ने 8 पदक जीत लिया है। सतीश शर्मा द्वारा लिखित नाटक बरगद बरगद कुत्ता का सुनील दत्त विश्वकर्मा के निर्देशन में यह मंचन हुआ था। संस्थान की उपलब्धि से जनपद में हर्ष की लहर व्याप्त है। व्यक्तिगत वर्ग में करण सोनकर सर्वश्रेष्ठ खलनायक के तृतीय, चरित्र अभिनेता सुनील दत्त विश्वकर्मा ने द्वितीय, सह अभिनेता सावन प्रजापति ने द्वितीय, सह अभिनेत्री शिवांगनी ने तृतीय, चरित्र अभिनेत्री अनुराधा राय ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। सेमी क्लासिकल ग्रुप डांस में हुनर संस्थान द्वितीय, लोक नृत्य सांत्वना में हुनर संस्थान द्वितीय, काजल प्रजापति और कामनी प्रजापति ने मॉडर्न डांस युगल में तृतीय स्थान प्राप्त किया। दल के साथ गए वर्सटाइल डांस क्रू ने सेमी क्लासिकल ग्रुप और मॉडर्न डांस ग्रुप में प्रथम व आशीष चौहान ने मॉडर्न एकल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता की समाप्ति के पश्चात प्रातः सभी कलाकार वापस आए। इस 36 सदस्यीय दल में अभय सिंह, सावन प्रजापति, कमलेश सोनकर, शशि सोनकर, रवि चौरसिया सहित तमाम कलाकार शामिल रहे। हुनर के हुनरबाजों को इस उपलब्धि पर डॉक्टर पीयूष सिंह, अभिषेक जायसवाल दीनू, रमाकांत वर्मा, मनोज यादव, अजेंद्र राय, हेमंत श्रीवास्तव, मनीष रत्न अग्रवाल ने बधाई दी। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़।
वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से महाप्रधान पद के ईमानदार, कर्मठ एवं जुझारू भावी प्रत्याशी त्रिवेणी यादव को अपना कीमती मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। क्षेत्र के विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत सदस्य पद पर त्रिवेणी यादव को चुनें। कुछ करने का जीवन में लक्ष्य है। मैं संकल्प लेता हूं कि विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन क्षेत्रवासियों को फ्री में पहुंचाऊंगा।